हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ऑलरेडी पहले पॉइंट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं कुमार भृत्य। आज हम पॉइंट 9 की बात करेंगे जो कि गर्भ वृद्धि विकास कर्म है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है आपका, गायनी में तो इंपॉर्टेंट है ही और पीड्स में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन गायनी के लिए तो ये मस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गर्भ वृद्धि विकास कर्म होता क्या है, जो हमारा 9 मंथ है उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होगा फीटस का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, प्लस आपको मॉडर्न कॉरिलेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर उसको हम लर्न करेंगे, जैसे चरक शारीर में क्या बताया गया, सुश्रुत में, अष्टांग हृदय और काश्यप संहिता में। तो सबसे पहले आपको ऐसे याद रखना है कि जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर जो भी फीटल का डेवलपमेंट है सबसे पहले वो बिल्कुल माइन्यूट होगा, अव्यक्त होगा। तो अकॉर्डिंग टू चरक वो अव्यक्त बताया गया, लेकिन सुश्रुत और अष्टांग ने सेम बताया। कलल, इसको आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है कि फर्स्ट मंथ में कलल जैसा दिखता है। द्वितीय मास में थोड़ा घना हो जाता है, तो घन से आप याद रख सकते हो, तीनों ने घन बताया और इसमें अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग पिंड, पेशी, अर्बुद इस तरीके से बताया है कि इस रूप में दिखाई देता है। तृतीय मास में अब आपको ऐसे याद रखना है कि थर्ड मंथ में तीसरी आंख जो होती है शिवजी भगवान की, उसी से रिलेट करेंगे। अब इंद्रिय आंख, तो उसकी सर्व इंद्रिय आनी, सर्व अंग का अवयव का फॉर्मेशन बताया है चरक शारीर के। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इंद्रिय कब आ गई, तीसरी, थर्ड। तो इसी टाइम पे अंग की बात स्टार्ट हुई है, तो तीसरे मंथ से ही स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे सुश्रुत जी ने जो बोला था वो ये था कि हस्त, पाद और शिर का फॉर्मेशन बताया इन पिंडिका रूप में देखने को मिलता है और सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन यहाँ से स्टार्ट बताया गया है। और जो अष्टांग हृदय उसके अंदर हमें शक्ति, बहु और शिर के बारे में बताया। और चेतना किसने बताई है, काश्यप संहिता ने, कि चेतना उसमें आ जाती है। तो यहाँ से चेतना, तो वही तीसरी आंख से आप याद रख सकते हो, चेतना इंद्रिय यहीं से स्टार्ट हुआ है। फिर अब फोर्थ मंथ में स्थिरता आई है थोड़ी, तो स्थिरत्व इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमने यहाँ पे सूक्ष्म अंग प्रत्यंग पढ़ा है, तो यहाँ पे कंप्लीट विभाग हो गए, सर्वंग प्रत्यंग प्रव्यक्ता, कंप्लीट व्यक्त होने लग गए अंग। तो यहाँ पे व्यक्त अंगा नाम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वंग प्रत्यंग विभाग लिखा है। फिर यहाँ स्थिरता, स्थिरत्व, यहाँ से आपको दोनों याद रखने, ये और यहाँ से ये दोनों। फिर 5वें महीने में क्या होता है, अब ऑब्वियसली बॉडी के अंदर मांस और शोणित का उपचय, रक्त की स्टार्ट हो गई सर्कुलेशन वगैरह, तो मांस, शोणित, उपचय। और यहाँ से जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि 5th क्लास में ना मन और बुद्धि का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई एक तरीके से 5th स्टैंडर्ड से एक बिल्कुल अच्छे से मन और बुद्धि से करनी है। तो आपको कैसे याद रखना है कि मन की बात करी गई थी 5th मंथ में, ठीक है। बाकी आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो। और इधर से ही स्टार्ट करना है आपको, नीचे 6th में आके बुद्धि, तो षष्ठी हम बुद्धि बोलते हैं, तो वहीं से ही रिलेट करना है। तो मन प्रति बुद्धितर कहाँ पे, अष्टांग के अकॉर्डिंग भी 5th मंथ से। और मां, शोणित का अपचय, ये दोनों सेम चल रहे हैं, चरक और आपके काश्यप। फिर 6th मंथ में क्या हुआ, यहाँ पे बल, वर्ण, उपचय स्टार्ट हो गया शोणित के बाद। और यहाँ बुद्धि हमने याद ही कर ली, यहाँ पे स्नायु, शिरा, इन सब में बल आने लग गया। बल, वर्ण, ओजसः वृद्धि, सेम ये आपको याद रखना है। अब 7th मंथ में क्या होगा, वहां जितने भी सारे भाव है वो सब भी आ जाएंगे। तो सर्व भाव लिखा हुआ है और यहाँ पे सारे अंग प्रॉपरली डिवाइड हो चुके हैं, प्रव्यक्त हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुका है, प्रॉपर फॉर्मेशन एक तरीके से हो गया है। और लास्ट में 8th मंथ आपको गायनी में आपने पढ़ा होगा, ओज अस्थिर रहते हैं, मदर टू फीटस और फीटस टू मदर। अगर इस मंथ में प्रेगनेंसी से डिलीवरी होते हैं तो बहुत कम ही चांसेस सर्वाइवल के बचते हैं। तो इसमें ओज की परस्पर आदतें, मतलब इधर से उधर जो ट्रैवलिंग है वो होती है, तो अस्थिर मिलता है ओज, यही यहाँ पे पूरे में लिखा हुआ है। और 9th मंथ में डिलीवरी है, तो इसलिए कंप्लीट हो गया। इतना इजी वे में आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले दिखेगा नहीं, कलल रूप या अव्यक्त रूप, फिर घना होगा, पिंड, पेशी, अर्बुद। फिर 3rd मंथ में तीसरी आंख से चेतना, काश्यप ने बोला। बाकी सब में फर्स्ट में आपको सर्व इंद्रियाणी, और फिर क्या बन गया, हस्त, पाद, शीर्षम, पश्व, पिंडिका के रूप में दिखेगा। फिर 4th मंथ में स्थिरता आएगी और सारे अंग प्रत्यंग सूक्ष्म विभाग स्टार्ट हो जाएगा। 5वीं से हमारा मन लगा के फिर षष्ठी में बुद्धि याद रखनी है। मां, शोणित का अपचय लेफ्ट हैंड सबसे राइट कॉलम। फिर बलवर्ण उपचय, उसमें बलवर्ण ओजसः लिखा है। फिर बुद्धि हमने याद कर ली, स्नायु शेर में बलव। फिर सप्तम में हमें सारे के सारे जो भी सर्व भाव है वो आप्यते, मतलब दिखने लगेंगे, सर्व भावरे आप्यते। और यहाँ पे सर्वंग प्रत्यंग विभाग पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया है। अब ओज की बात करें तो वो अस्थिर होता है 8th मंथ में, और ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है 8th मंथ का। तो यहाँ से इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।